ये सुराख होता है क्योंकि इसमें एक पाइप लगाया जाना है। लीजिए। कानून अपराध कर देते ना साहब, बस हथकड़ी लगा देते। हथकड़ी लगा देते हाँ, हैं। और ले जाते हैं जेल। वाह। नमस्कार दोस्तों, मैं भी भारत की टीम आज मंडला ज़िले के भानपुर खेड़ा नाम के गांव में है। इसे वनग्राम कहा जाता है। इसे वनग्राम क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक कहानी है, एक कसक है, एक दर्द है। जब ये एपिसोड चलेगा उसकी भी बात करेंगे, लेकिन आज ये एपिसोड मैं भी भारत का नहीं, ट्राइबल किचन का है। और आज हम आपको दिखाएंगे कि बैगा आदिवासी कैसे महुआ की शराब बनाते हैं। आप मेरे साथ दो नौजवान देख सकते हैं, बैगा आदिवासी समुदाय से आते हैं और बेहद खूबसूरत उनकी जो पारंपरिक वेशभूषा है उसमें वो हमारे साथ आज महुआ की शराब बनाएंगे और पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। मैं भी भारत का सफ़र जब 2016 में शुरू हुआ था, उसके बाद फिर दूसरी इनिंग शुरू हुई। लगातार हम ये कहते रहे हैं कि जब तमाम तरह की शराबों को सरकार लाइसेंस देती है, शहरों में बेचने की परमिशन देती है, गोवा की फैनी दुनिया भर में मशहूर है, तो आदिवासियों की महुआ से बनने वाली शराब उसको मान्यता क्यों नहीं मिलनी चाहिए, उसको बाज़ार क्यों नहीं मिलना चाहिए। अब मध्य प्रदेश सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने भी ये फैसला किया है कि महुआ की शराब का कानूनी तरीके से उत्पादन होगा, बिक्री होगी। और फ्रांस की एक कंपनी है जो यहाँ से महुआ इंपोर्ट करती है और वहाँ पर उससे वाइन बनाती है। वो वाइन काफ़ी महंगी होती है, उसका प्रचार करने का इरादा मेरा नहीं है फ़िलहाल बैगा आदिवासी समुदाय के लोग कैसे महुआ की शराब बनाते हैं वो प्रोसेस शुरू करते हैं। अपना नाम मुझे बताइए। धनलाल बैगा मरावी। धनलाल बैगा जी। और आपका नाम? राम सिंह बैगा। राम सिंह बैगा। तो शुरू करें, कैसे कैसे करना है, शुरू में कैसे बनाएंगे, क्या करना है बताइए। पहले हांडी चढ़ाएंगे, उसके बाद पानी डालेंगे। अच्छा करिए, चढ़ाते जाइए, बताते जाइएगा। बहुत बढ़िया। और इसमें क्या है? इसमें लाहनी सड़ा महुआ सड़ाते हैं सर। अच्छा, उसको लाहनी बोलते हाँ। हैं। तो इस मटके में कितने दिन पहले आपने भिगो के रखा था? 4-5 दिन साहब। 4-5 दिन पहले सूखा महुआ जो होता है उसको भिगो के रखा गया है और अब उसको इस बड़े वाले घड़े में डाल दिया जाएगा, है ना। लीजिए। तो अब क्या करना है इसके बाद? भाई माँ मुंडकी के ऊपर मुंडकी मुंडकी को के ऊपर लगाएंगे। हाँ, इसके हाँ, ऊपर लगा लगा दीजिए। अच्छा, इस मुंडकी में सुराख एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सुराख होता है क्योंकि इसमें एक पाइप लगाया जाना है। लीजिए। चलिए 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 चलिए, ऐसे रहने। अच्छा, अब क्या हाँ करेंगे? साहब, अब चिथरा में ऐसे लपेट वो। अच्छा, हाँ, चीथड़े से इसको लपेट वो। सील कर देंगे। हाँ, सील एकदम पैक कर दीजिए, सील पैक कर दीजिए। नीचे बन जाए। मुंडकी के यहाँ से बांध थन साहब, इसको सील कर रहे हैं। हाँ कपड़े से है। हाँ, कपड़े से है साहब। और मिट्टी भी लगा देते हैं इसमें। हाँ साहब, मिट्टी भी है। हाँ हाँ, माटी के साथ मिलाई के, जिससे कि भाप ना निकले बाहर। हाँ अंदर रहे भाप। हाँ।
ये हो गया। अब मुंडकी की चपक बोल जाती। अब क्या करेंगे? और झराई है साहब है कि हूँ चपक बो। अच्छा, इस वाली हांडी को यहाँ पे रखेंगे गड्ढे में हाँ साहब जिसमें पानी डाला हुआ है पहले से। जी। अच्छा, रखिए। अच्छा, इसको सपोर्ट देने के लिए। हाँ सपोर्ट देने के लिए यहाँ से चपक थन साहब। अच्छा, और इसमें पानी डाला गया जिससे ये ठंडा रहे। हाँ साहब। वाह। और अब इसको ओखर बाद ये पोंगा लहाइया फंसाबो साहब। पोंगा हाँ पोंगा पाइप। पाइप अच्छा हाँ से रही साहब, हाँ से बांध थन हम। अच्छा, यहाँ से भाप निकलेगी पाइप से उसमें पाइप जाएगी। से जी। हाँ फिर हम पैक कर थन बिल्कुल भाप इधर उधर नहीं जाए। नहीं जाए। हाँ लद्दे नहीं फिर साहब हाँ ये मुंडकी के ऊपर चपक थन फिर पत्थर में। ओ अच्छा, इसके ऊपर वजन रखना है हाँ वजन रख। जिससे कि ये लुढ़के ना। हाँ नहीं, मतलब जैसे कि वो भाप से प्रेशर आएगा हाँ। कहीं लुढ़क फेंकना जाए। दे। हाँ जी फेंकना साहब। नहीं दे। अच्छा 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 अच्छा। तो अब ये कितनी देर में इसमें आना शुरू हो जाएगा? इसमें आधा घंटा में आना शुरू हो जाएगा साहब। आधा घंटा लग जाएगा? हाँ जब। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, जी मैंने ये सुना है कि आदिवासियों में महुआ की जो शराब है जी। वो औरतें ही बनाती हैं, और पुरुष भी बना लेते हैं साहब। तो बैगा समुदाय में मैंने ये पहली बार देखा है यहाँ पर मंडला ज़िले में, जहाँ महुआ की शराब पुरुष बना रहे हैं। नहीं तो मैंने नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, असम हो, या फिर छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, अनेक राज्यों में, गुजरात हो, राजस्थान हो, हमने ये देखा है कि आमतौर पर महुआ की शराब महिलाएं बनाती हैं। झारखंड में हमने ये देखा है और इसके पीछे एक कहानी बताई जाती है और वो कहानी अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द स्टेट्स आपको सुनने के लिए मिलेगी कि अगर पुरुष शराब बनाता है तो जब वो शिकार के लिए जाता है जंगल में तो उसको शिकार नहीं मिलता है, इसलिए ये काम सिर्फ महिलाएं करती हैं। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर बैगा समुदाय में कम से कम ये धारणा नहीं है। यहाँ मर्द भी बनाते हैं। हाँ साहब मर्द भी बना लेते हैं। मर्द भी बना लेते हाँ। हैं। और बैगा समुदाय में आप देख सकते हैं कि बैगा समुदाय में एक और ख़ास बात आपको दिखाई देगी, और वो ख़ास बात ये है कि इनके स्त्री और पुरुष दोनों ही एक जैसे आभूषण पहनते हैं। जो आप इनके गले में मालाएं देखेंगे या इनके गले में देखेंगे जिस तरह की मालाएं, इस तरह की मालाएं बैगा समुदाय में औरतें भी पहनती हैं और पुरुष भी पहनते हैं। सिर्फ जो फ़र्क होता है वो सर पे जो गमछा बांधा हुआ है हाँ इसका फ़र्क आपको मिलेगा। बाकी किस पहनावे में कोई फ़र्क आपको स्त्री या पुरुष में नहीं मिलेगा अगर आप परंपरागत पोशाक की बात करेंगे। और इन पोशाक में मिलके ये नाचते गाते हैं। एक पूरा एपिसोड बैगा समुदाय के कल्चर पर, उनकी जीवन शैली पर आपको दिखाएंगे। लेकिन आज मैंने, क्योंकि इनके साथ हम लोग ये महुआ की शराब बना रहे हैं और ये अपनी पारंपरिक ड्रेस में हमारे साथ मौजूद हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। आप इधर आ जाइए, एकदम आप एकदम फौजी की तरह खड़े हुए हैं, घबराइए नहीं, है ना। मैं आपका दोस्त हूँ, ठीक है, तो आप मुझसे मज़े से बात कीजिए। वैसे महुआ जब तैयार हो जाएगी
और हम तीनों भाई एक एक ग्लास महुआ पी लेंगे, वो भी पहली धार की महुआ। जब ये पहली बार बनती है और जब ये गर्म होती है और बिना पानी के होती है, इसमें बहुत सुंदर खुशबू आती है और उसका बहुत गुलाबी नशा होता है। और ये जो झिझक अभी इन भाइयों के चेहरे पे आप देख रहे हैं ना मुझसे बात करते हुए, जब महुआ जाएगी तो ये झिझक कहीं गायब हो जाएगी, ऐसा ही है। जी। तो आप बिना महुआ पिए झिझक तोड़िए ना। अच्छा मुझे ये बताइए, अब आप जी शुरू में आपने अपने गांव के बारे में जब मुझे बताया, जी भानपुर खेड़ा, हाँ और बिल्कुल कान्हा नेशनल पार्क से ये गांव सटा हुआ है। हाँ सर आपने कहा ये 1 ग्राम है, हाँ। ये 1 ग्राम क्यों है? 1 ग्राम क्यों कहते हैं इसको? 1 ग्राम इसलिए है हाँ। कि मतलब दूसरे गांव ले हम्म। यहाँ आके बसे है अच्छा। वो हाँ, कहाँ से आके बसे? सोबले आके यहाँ बसाए गए सरकार। अच्छा अच्छा, सरकार ने लाके आप लोगों को यहाँ बसाया है? जी कहाँ से लाके बसाया है? ये सोबरौंदा से साहब। सोबरौंदा। हाँ ये कहाँ था सोबरौंदा पहले? सोबरौंदा वही कान्हा डोंगर में। कान्हा डोंगर में। हाँ अच्छा, तो वहाँ था पहले आपका गांव? हाँ जी। तो डोंगर का मतलब है पहाड़। अगर आप मैं भी भारत देखते हैं तो आप जानते होंगे कि आदिवासी पहाड़ को डोंगर कहते हैं, डोंगर देव भी कहते हैं, क्योंकि आदिवासी पहाड़ को देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ साहब। तो कान्हा डोंगर यानी कि जो कान्हा नेशनल पार्क है, दरअसल इस जंगल के बीच में एक गांव था जो आदिवासियों का गांव था, और भी कई बिरादरी उसमें रहती थी, लेकिन मुख्यतः आदिवासी समुदाय के लोग उसमें रहते थे, जिसमें बैगा आदिवासी समुदाय के लोग भी शामिल हैं, गोंड आदिवासी समुदाय के लोग वहाँ रहते थे। और उस कान्हा जिसके नाम पर दुनिया भर में ये नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट मशहूर है, उस कान्हा गांव को अब कान्हा डोंगर से निकाल के बाहर भेज दिया गया है, और वैसा ही ये गांव है जिसे यहाँ पर बसाया गया है, और इस गांव को अब भानपुर खेड़ा कहा जाता है। और जब यहाँ के लोगों से बात करते हैं कान्हा नेशनल पार्क के बारे में, तो उन्हें इस बात की तो खुशी है कि कान्हा नेशनल पार्क को आज दुनिया में जाना जाता है, लेकिन एक दर्द भी उनकी बात में आपको मिलता है कि हमें वहाँ से उजाड़ दिया गया, और आज जिस जंगल के हम मालिक होते थे उस जंगल में हम जा भी नहीं सकते हैं अपनी मर्जी से, उसमें टिकट लगता है। ठीक कह रहा हूँ मैं? हाँ साहब सही बात है। सही बात है। हाँ साहब। साहब हाँ घुसन नहीं देंगे। कान्हा पार्क ले हमें हाँ। जड़ी मिलत रहे, हाँ सब सारी चीज बीमारी खर दवा सब मिलत रहे। हाँ हाँ। अगर अब घुसने नहीं घुसने दूंगे तो नहीं। कहाँ साहब? आप घुसने नहीं देते हैं? नहीं हाँ। घुसने देते। कानून अपराध कर देते साहब, ऐसे हथकड़ी लगा देते। हथकड़ी लगा देते हाँ। हैं, अरे ले जाते हैं जेल। जेल ले जाते हैं। हाँ ले साहब। जाओ लिखे साहब। वो चेक कीजिए शुरू हुआ या नहीं है? गरम तो हो रहा है, ये तो गरम हो रहा है खूब इधर, ये मटका तो है हाँ साहब। बनने लगेगा ना। ढूंढने नहीं आई साहब। अच्छा, वहाँ से भाप निकलने लगेगा? हाँ साहब। पता चलेगा? हाँ अच्छा अच्छा, तेज़ हो गई आग तो, बहुत बढ़िया। तो महुआ आप लोग अपने घर की ज़रूरत के लिए बनाते हैं या बेचते भी हैं? अब रोजी रोटी नहीं चले साहब तो बेच भी देथन, हाँ। अब नहीं तो फिर मंद बनाए के फिर बेचथन फिर। अच्छा, तो जो आपकी पूजा होती है, देवी देवताओं की पूजा होती है, पुरखों की पूजा होती है, उसमें भी महुआ चढ़ाई जाती है? जी मंद चूहाथन साहब। हाँ? ई मद बना था वही की टोर थन हाँ हाँ, और और चूहाथन बाटन फिर रख के हाथ में रख के चूहा थन। चुहाते हैं। जाओ। चुहाना मतलब जैसे पानी चढ़ाते बोतल साहब, में है ना, तो उंगली लगा के थोड़ा सा उनको छिड़काव करते हैं। हाँ चढ़ा देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग शराब पीने से पहले 2 बूंद देवताओं के नाम के निकालते हैं, वैसे ही देवताओं को। और आदिवासी समुदायों में बैगा समुदाय नहीं, सिर्फ गोंड समुदाय नहीं, मध्य प्रदेश के समुदाय नहीं, देश के ज़्यादातर आदिवासी समुदायों में अपने देवताओं और पुरखों को शराब चढ़ाने का रिवाज है,
एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उनकी कल्चर का, उनकी जीवन शैली का। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। मैं हाँ आपसे साहब, बात आ गया, करते अब झारा आ गया साहब। आ गया ना। हाँ, झार आ गया। मुझे पहचान है ना महुआ की। हाँ, हाँ, अब इसको पहली धार की महुआ। आप अगर यहाँ होते, इसकी इतनी सुंदर खुशबू है, ऐसा गजब का अरोमा है। और जब आप पीते हैं, जैसे ये आपके हलक से उतरती, आहा, मतलब एक बहुत खूबसूरत सा स्वाद, और आपका मन प्रसन्न हो जाता है इसकी खुशबू से। साहब भाई मैं फिर यहाँ से तो थन हाँ तो हाँ पैक कर था नहीं कि हाँ, ठीक है। ताकि तोप थन है, हाँ, तोप माने थन। पैक कर देना है। हाँ, पैक कर देंगे। तोप थन। मैं धीरे धीरे बैगा समुदाय की जो भाषा है, बैगिन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बैगा भाषा को? बैगा भाषा। बैगा ही बोलते हैं। हाँ। ठीक है। तो बैगा भाषा के कुछ कुछ शब्द मुझे भी समझ में आने लगे हैं, क्योंकि हम आज सुबह से इनके साथ हैं और लगातार इनसे बात हो रही है। और मैं जैसा हमेशा कहता हूं कि जब आप लोगों से घुलते मिलते हैं तो ज़्यादातर भाषाएं आप समझने कम से कम लगते हैं, अगर बोल नहीं पाते हैं। कुछ भाषाएं हैं जो कठिन है शायद, लेकिन उसमें भी अगर आप कुछ समय बिताएं तो सारी भाषाएं आप सीख सकते हैं। और जब आप उनकी भाषा को समझने लगते हैं तो आप उन लोगों के और करीब पहुंच जाते हैं। तो कितनी देर में हांडी भर जाएगी साहब? 1.5 घंटा लागी साहब। 1.5 घंटा? हाँ साहब, आई में पानी डाल बहुत से। चलिए। ताकि हमारा मन ठंड रहे हाँ हाँ तो हाँ। जल्दी आता अच्छा, इसमें पानी डाल दिया जाता है? है। हाँ, नीचे। हाँ, जिससे कि भाप ठंडा होकर इसमें हाँ साहब। शराब में तब्दील हो जाए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो गड्ढे में पानी डाल दिया गया है। तो ये जो गड्ढा है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, इसमें जो मटका रखा गया है, गड्ढे में फिर से पानी डाल दिया गया है, क्योंकि इस घड़े को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। गर्म भाप जाएगा इसमें, पानी भरा रहेगा, घड़ा ठंडा होगा, तो जो भाप है वो फिर से तरल हो जाएगा, पानी में बदल जाएगा, और पानी नहीं, वो महुआ होगी जिसमें बहुत बढ़िया खुशबू होती है और बहुत रूमानी सा उसमें नशा होता है। क्या है, क्या हाल है? साहब आ गया हुई साहब। 1.5 घंटा हो गया? हाँ साहब। चलिए चलिए, चेक कीजिए। ये गिलास निकाल ले। खुशबू तो अच्छी आ रही है। तनक आगे में धर के देखबो साहब, ओकर बाद पीबो। अच्छा, चेक करके देखेंगे हाँ सर। कैसा हुआ है। અહીંયા धर અહીંયા। हाँ साहब, बढ़त है। हाँ हाँ, हाँ, बढ़त है। हैं? बढ़त है साहब। तो आ बढ़िया गए। है। बढ़िया है साहब, आ गए। अब अतकच में तोड़बो। तोड़बो आई में और यानी पान में कि चिपको। आग में डाल के देखा है, प्योर अल्कोहल तैयार हो चुका है। और इसमें आप अपने स्वाद के हिसाब से पानी मिला के फिर सर्व करें दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने देवी देवताओं को, और खुद भी इसका आनंद ले सकते हैं। साहब एक चाक के देखबे। चख के देखो। हाँ, स्वाद कैसे है? अच्छा, वाह, बहुत उम्दा है, बहुत ही शानदार। जैसे मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, इसकी खुशबू, इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। अति हर चीज़ की बुरी होती है, चाहे वो खाना हो या शराब हो या महुआ की शराब हो। अब आप में से बहुत सारे लोग मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि मैं शराब को बढ़ावा दे रहा हूँ, आदिवासियों में नशे को बढ़ावा दे रहा हूँ।
लेकिन मेरा इरादा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा तो है नहीं कि शहरों में या गैर आदिवासी इलाकों में शराब बनती नहीं है या बिकती नहीं है। सरकार की दुकानों पे शराब बिकती है। तो महुआ आदिवासियों की धार्मिक और सामाजिक आस्थाओं के साथ साथ आर्थिक पहलू जो है इस समाज का, उससे भी बहुत गहरा इसका नाता है। और अगर महुआ की शराब को वैध तरीके से इसका उत्पादन होने लगे, कॉमर्शियल तरीके से इसका उत्पादन होने लगे, तो इस बात की संभावना है कि आदिवासी जंगल से जो महुआ जमा करते हैं उसका बेहतर दाम इन आदिवासियों को मिल सकता है। तो दोस्तों, ट्राइबल किचन के इस एपिसोड में इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। लीजिए।